इलाज करते हैं, लेकिन आखिरकार चंगाई तो परमेश्वर ही देता है। आमीन। तो याद रखिए, हमारी चंगाई परमेश्वर की ओर से है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपकी बीमारियां हमेशा आपसे दूर रह सकती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप चाहे तो बीमारियों को उठाकर बाहर छोड़कर आ सकते हैं। आप चाहें, आपके हाथ में है। मालूम है आपको, आपके हाथ में है। बाइबल के अंदर एक बहुत बड़ा योद्धा हुआ, बहुत बड़ा योद्धा हुआ, और उसी के नाम से हम सब की पहचान बताई जाती है। आज मैं उस योद्धा के बारे में बताऊंगा, और उस योद्धा ने क्या किया जिससे वो हष्ट पुष्ट रहा। उस योद्धा ने ऐसा क्या कर दिखाया जिससे वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहा, भला चंगा रहा और बहुत लंबी उम्र जिया। आमीन। अगर आप उस योद्धा के बारे में जान गए, अगर आप उस परमेश्वर के सेवक के बारे में जान गए, अच्छे तरीके से जान गए, तो आप सोचिए आप भी उसकी नकल करके बहुत सी बीमारियों को अपने घर से खदेड़ सकते हैं, बहुत सी समस्याओं को अपने घर से निकाल बाहर फेंक सकते हैं। आप चाहें तो वो काम कर सकते हैं जो अब तक शैतान ने नहीं किया। किस किस को सुनाई दिया? आप चाहें तो वो काम कर सकते हैं जो अब तक शैतान ने, शैतान गंदे काम कर सकता है, शैतान लोगों को बिगाड़ सकता है, लेकिन शैतान दूसरों के परिवार बसा नहीं सकता। शैतान दूसरों को तसल्ली नहीं दे सकता। शैतान हंसकर दूसरों को हंसा नहीं सकता, लेकिन आप कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने दोनों हाथ ऊंचा करें और बोले, हां मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूं। हां मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकता हूं। हां हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकते हैं। हां हम परमेश्वर के लायक बन सकते हैं। हम परमेश्वर के योग्य बन सकते हैं। हम परमेश्वर के जैसे काम कर सकते हैं। हम परमेश्वर को हंसा सकते हैं। आमीन। किस किस को मालूम है हम परमेश्वर को हंसा सकते हैं? कैसे हंसाएंगे? हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मुझे काफी समय से मेरा गला खराब है, लेकिन मैं फिर भी आता हूं। हर वीरवार आता हूं, हर संडे आता हूं, और मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं। मेरा परमेश्वर मुझसे हंस रहा है। आमीन। आप लोग इस बात से सीख सकते हैं कि गला मुझे परमेश्वर के काम को रोकने नहीं दे रहा, बल्कि उल्टा क्या हो रहा है, जितना ज्यादा मैं परमेश्वर की तारीफ कर रहा हूं, जितना ज्यादा मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं, उतना वो चंगा होता जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। याद रखिए, यदि आपके पैरों से खड़ा नहीं हुआ जाता तो एक ही काम करें। वो क्या है? तुरंत जाएं, कोई अच्छा सा आराधनालय ढूंढे, अच्छा से आराधना करने वाला स्थान ढूंढे और उस जगह पर जाकर आराधना करना शुरू कीजिए। आपका पैर अपने आप चंगा होना शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपकी हड्डियां जवाब दे रही हैं, अभी मैं गवाही सुन रहा था एक भाई की कि मुझसे रनिंग नहीं की जाती थी, दौड़ा नहीं जाता था, और मैंने सर्च करना शुरू किया कि हमारे यहाँ बल्टाना में आसपास कौन सा चर्च बेस्ट है। सर्च करता रहा, मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या। लेकिन एक दिन वो कहता है कि मुझे विनोद प्रोसिया का चर्च देख गया और मैंने यहाँ आना शुरू किया। वो कहते हैं अब मैं करीब 1800 मीटर रनिंग कर पाता हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उस व्यक्ति ने बोला कि सर गवाही मैं देना चाहता हूं, पर अभी मैं थोड़ा सा तुतलाता हूं, मैं बराबर बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए आप गवाही दे देना। आमीन।
ठीक है, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। और मेरा विश्वास है जिसने उसको रनिंग करने वाला बनाया उसकी आवाज को भी खोल देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर कि आप सर्च कीजिए, आप ढूंढिए, कोई अच्छी कलीसिया ढूंढे। आमीन। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, सर्च करें, देखें, लेकिन याद रखिएगा जाइए वहां पर जहां आपको अपने परिवार की फीलिंग आए, आपको परिवार जैसा महसूस हो। हालेलुया। अपने दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाएं, ऊंचा करें। कलीसिया ऊंची आवाज में बोलेंगे, शैतान तू हमारे इन हाथों को श्राप में लेकर नहीं चल सकता। शैतान तू हमें आत्मिकता से बाहर नहीं लेकर जा सकता। शैतान तू हमारे जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता। तू हमें बीड़ी पीने वाला नहीं बना सकता। तू हमें नशा करने वाला नहीं बना सकता। तू हमें गंदे काम करने वाला नहीं बना सकता, क्योंकि हमारा इलाज करने वाला ये सारे गंदे काम नहीं करता। हमारा इलाज करने वाला ये सारे गंदे काम नहीं करता। इसीलिए हम भी बदलते जा रहे हैं। इसीलिए हम गंदी संतान नहीं, बल्कि यीशु के लहू के द्वारा अच्छी संतान है। शैतान देख, हमारा पैसा आशीषित हो रहा है। सच बताओ किस किस का पैसा आशीषित हो रहा है? हाथ नीचे करो फिर ऊपर करना। अब बताओ किस किस का पैसा आशीषित हो रहा है? अरे भैया सबका। आमीन। इसका मतलब आज विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री का चर्च यहां खड़ा है। आमीन। हालेलुया। भाई बारिशों में तो विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री का चर्च ही आ सकता है। तूफान में, आंधी में इस भवन के अंदर वही लोग आ सकते हैं जो पेंटिकोस्ट चर्च की कलीसिया है। आमीन। अन्यथा जिनको आंधी तूफान से डर लगता है वो तो कह रहे होंगे छोड़ना यार, आज वापस चलते हैं, ठंडा ठंडा मौसम में कुछ बनाएंगे खाएंगे, कुछ पकौड़े बनाएंगे या फिर कुछ रोस्टेड करेंगे ना। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आप जो लोग हैं, आप लोगों ने उन सब का त्याग किया और आपने कहा नहीं, हम पहले परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम पहले अपनी देह को यीशु के लिए इस्तेमाल करेंगे, फिर सारे काम। तो परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? फिर शैतान की दुष्ट आत्माएं निकलेंगी या नहीं निकलेंगी? फिर बीमारियां जाएंगी या नहीं जाएंगी? जाएंगी। कमजोर पड़ जाएंगी वो। बोलिए शैतान तू मेरे पैसे को किसी डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा सकता। आपको पता मैंने अब तक दवाई नहीं खाई, मैं चंगा हो रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में क्या हुआ, मेरे एक्सरसाइज करने से थोड़ा सा यहां से सिस्टम हिल गया, तो मैं खड़ा हुआ, मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मैं अपने घुटने आपके सामने झुकाता हूं, मैं आपका दास हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं। तो
प्रभु ने मुझे बोला, मुझे क्या सुना रहा है, इस बीमारी को सुनाना है। प्रेज द लॉर्ड। अपनी समस्या को बता। ओह हाँ, ओके। इस बात को आप सीखिए। कई बार हम अपनी समस्या को नहीं सुनाते कि हम क्या करते हैं, बल्कि हम यीशु को सुनाते। यीशु तो सब कुछ जानता है। उसको बताने की बजाय हम अपनी बीमारी को बताएं कि मैं क्या क्या करता हूं। मैंने अपनी समस्या से कहा, मैं पीछे तेरी तरफ देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं तुझे पूरे विश्वास से अपने सामने लेकर आता हूं और तुझसे कहता हूं, ध्यान से सुन। मैं राजाओं के राजा के सामने प्रार्थना करता हूं। मैं रोज डेली ब्रेकफास्ट से पहले बाइबल के साथ ब्रेकफास्ट करता हूं और उसको पकड़ के रखा। मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं। मैं यीशु के लहू की जय बुड़बुड़ाता रहता हूं, बुड़बुड़ाता रहता हूं, बुड़बुड़ाता रहता हूं। गंदा बुड़बुड़ाने की बजाय मैं यीशु के लहू की जय बुड़बुड़ाता हूं। बहुत जैसी ऐसे बोला तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे कह रहा, जरा चेक तो कर। और मैंने अपने आप को चेक किया तो मैं ठीक था। प्रेज द लॉर्ड। मैं क्यों आपको यह बात बता रहा हूं? क्योंकि मेरे पास भी आपकी तरह शरीर है, मेरे पास भी आपकी तरह दो आंखें हैं। और जब तक मैं अपना दर्द यीशु के लहू में बदलता हुआ नहीं देखूंगा, तब तक मैं आपको सिखा नहीं सकता। किस किस को समझ आ गई? जब तक मैं यीशु से चंगाई प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, तब तक मैं आपको चंगाई के विषय में अच्छी तरह नहीं बता पाऊंगा। मैंने चंगाई को पाया है, मैंने यीशु की आशीषों को पाया है, मैंने अपने पैसे को ब्लेस्ड होते हुए देखा है, मैंने अपनी आशीषों को बढ़ते हुए देखा है। ध्यान से सुनिएगा कलीसिया, आपकी भी आशीषें और ज्यादा बढ़ेंगी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में किसी ने कहा, क्या यार तुम आशीष आशीष की बात करते रहते हैं। तो फिर मैंने बोला, क्या करें? शराब की बात करें, दंड की बात करें, शैतान की बात करें, किसकी बात करें? नहीं नहीं नहीं, आप सिर्फ लोगों को आशीष 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 बोलते हैं। मैंने उनसे बोला, बाइबल के मुताबिक परमेश्वर केवल आशीष आशीष और आशीष है। तो क्या बताएं? तो क्या बताएं? आशीष बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, एक बात ध्यान से सुनिएगा। पॉजिटिव आदमी जब किसी के पास जाता है तो वो सिर्फ पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव और पॉजिटिव ही बोलता है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव है। तो ध्यान से सुनिएगा, आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर, आराधना करते हैं तो परमेश्वर, फास्टिंग रखते हैं तो परमेश्वर। हाँ या ना? हाँ या ना? घर से बाहर निकलते हैं तो कहते हैं, परमेश्वर मुझे संभालना। रोड पर जा रहे हो, परमेश्वर बच गया, थोड़ा सा बच गया। आप अपनी जॉब पर जाते हैं, परमेश्वर ग्राहक नहीं आ रहा, परमेश्वर ग्राहक लेकर आइए। परमेश्वर को बोलते हैं, हाँ या ना? आपकी काम नहीं चल रहा, आपकी जॉब में टीएडीए नहीं बढ़ रहा, तो आप कहते हैं, परमेश्वर कुछ बढ़ा दीजिए, बॉस से बात कीजिए। परमेश्वर 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 परमेश्वर। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब आप सुबह से लेकर शाम तक अपनी आशीष के बारे में सोचते हैं तो परमेश्वर क्या देगा? क्या देगा? क्या देगा? आशीष देगा। बीमारियों के बारे में कोई नहीं सोचता। कि सोचता है? लेकिन वो आ जाती हैं। याद रखिएगा, बीमारियां केवल ऊंट कटारा है। क्या है? और आप अपने विश्वास को ऊंट कटारे को साथ साथ बढ़ने दीजिए। लेकिन एक वक्त आएगा, परमेश्वर ऊंट कटारे को अलग करेगा और विश्वास को अलग करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक दूसरे को बोलिए, आप अपने आप को यीशु के द्वारा आशीषित कर सकते हैं।